कैंसस सिटी शफल एक तारीखी वाकया है, उसके ऊपर नाम रखा गया है। इसमें क्या होता है कि आप सामने वाले को पता है कि आप कोई चाल चल रहे हैं या कोई आप कार्रवाई करने वाले हैं, और वो जासूसी में भी है। आपने क्या करना है, उसको फेक आइडिया सेल कर देना है। जैसे जर्मनी में हिटलर जब था, तो बर्लिन पे अटैक होने वाला था। उनके जासूस फैले हुए थे। ब्रिटिश वालों ने क्या किया, उनको झूठी खबर, उनके जासूस को तो झूठी झूठी खबर दे दी कि बर्लिन पे अटैक नहीं, वहाँ पे अटैक होने वाला है। अब उन्होंने वहाँ तैयारी कर ली सारी, और सीधा उन्होंने अटैक कर दिया बर्लिन पे। तो झूठी खबर फैलाना, उनको कंफ्यूज करना। वो समझ रहे हैं कि हमारे जासूसों ने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन इन्होंने इनके जासूसों के साथ ही जासूसी कर दी। एक्सप्लॉइटिंग पोलाइटनेस। देखिए, लोग जो होते हैं नॉर्मली मदद करना पसंद करते हैं। उनके सामने जब कोई कमज़ोर आदमी आता है तो वो उसकी मदद करते हैं। मिसाल के तौर पर आप बस वगैरह में देख लें, एक जवान आदमी खड़ा हुआ होगा, उसको कोई सीट नहीं देगा। लेकिन अगर एक आदमी है जिसकी टांग टूटी हुई है, या कोई लेडीज़ है बूढ़ी, या कोई आदमी बहुत बूढ़ा है, तो हर बंदा उसकी मदद करेगा, उसको अपनी सीट दे देगा। तो वो पोलाइटनेस होती है। आप अपने आप को कमज़ोर दिखा के भी लोगों से पोलाइटनेस फेवर्स ले सकते हैं। इसकी एक एग्जाम्पल किताब में लिखी गई है। वो ये है कि CIA के एक दफ्तर में, या FBI के दफ्तर में कार्रवाई करनी थी कुछ इंटेलिजेंस वालों को। अब डॉक्यूमेंट्स जहाँ हैं रखे हुए हैं, वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहे थे। कैसे घुसे उसमें, वो लॉक हो जाता शाम में। उन्होंने क्या किया, एक टैक्टिक खेली। छुट्टी के टाइम पे बोर्ड डोर पे लिख दिया, प्लीज डू नॉट क्लोज दिस डोर टुडे। अब जो सिक्योरिटी वाला था, जो शाम के वक्त बंद करता था, उसने ये पढ़ा, उसको लगा कि ये किसी अफसर ने लिखा है। उसने लॉक ही नहीं लगाया, और ये सच्चा वाकया। उसने लॉक नहीं लगाया, अंदर घुस के शाम रात के टाइम डॉक्यूमेंट चोरी हो गए। इस तरीके से आप जो है सामने वाले की पोलाइटनेस को एक्सप्लॉइट कर सकते। द फॉरबिडन फ्रूट, इसको हम बोलेंगे समर ममनू, ऐसा पर जो मना किया गया। ये जो फॉरबिडन फ्रूट की इस्तेलाह है ना, ये आई है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े से। जो इब्राहिमिक रिलीजन्स हैं, इब्राहिम मज़ाहिब हैं, यहूदी, क्रिश्चियन, इस्लाम, तीनों मज़ाहिब में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ये वाक़या है कि उनको जन्नत में किस तरीके से वो जन्नत से बाहर तशरीफ़ लाए थे, ये को क्या उनसे ख़ता हुई। तो उसमें जो एक मज़हब में क्रिश्चियनिटी है या जुडाइज़्म है, आई थिंक क्रिश्चियनिटी है, उसमें ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फला फल का, फला शजर का फल खाने से मना किया गया था। लेकिन फिर शैतान आता है सांप की सूरत में, वो उनको वरगलाने की कोशिश करता है, और आदम अलैहिस्सलाम से ये इज्तिहादी ख़ता हो जाती है कि आप उस पेड़ का फल खा लेते हैं। तो ये टैक्टिक ये है कि आप जिस चीज़ से मना करें, वो बंदे के अंदर चुल शुरू हो जाती है कि मुझे ये काम तो करना है। ये नॉर्मल आदमियों के बारे में मैं बोल रहा हूँ। इसकी दो मिसालें दी गई हैं इस किताब में। फ्रांस में आलू नहीं होते थे, तो बाहर से गवर्नमेंट को, शाही निज़ाम के उस ज़माने में, आलू लोगों में आम करना था ताकि लोग आलू खाएं। इसकी प्रोडक्शन अच्छी होती है, सस्ता पड़ता है। अब कैसे आम करें, उन्होंने क्या किया, आलू की खेती लगाई, उसके इर्द गिर्द गार्ड खड़े कर दिए, और उस पर लिख दिया कि यहाँ पे सिर्फ ये फल या ये सब्जी सिर्फ बादशाह के लिए, आम आवाम के लिए नहीं है। वो गार्ड खड़े कर दिए, उनको बोला भाई आपने रिश्वत लेनी है, आलू बेचने हैं। अब आवाम आ रही है धड़ाधड़, वो चीज़ तो सिर्फ बादशाह खाता है, आवाम के लिए पाबंदी है, हम तो खरीदेंगे। रिश्वत देके लोगों ने खरीदा, और आहिस्ता आहिस्ता वो आलू फैल गया पूरे फ्रांस में, लोगों ने खाना शुरू कर दिया। तो ये एक टेक्निक थी, इसको बोलते हैं फॉरबिडन फ्रूट टेक्निक। इसकी एक और मिसाल है, खैर उसको छोड़ें, एक मिसाल आई थिंक काफ़ी है। गैस लाइटिंग। अब साइकोलॉजिकल अटैक्स, अगला चैप्टर है